सो लेट्स सी व्हाट आर द डीपेस्ट इमोशन ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन की इस टाइम पे डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए क्या है? यस, ओनली फॉर यू। सो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारी साइकिक पावर के साथ और हमारे टैरो कार्ड्स के साथ। हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। तो आपके मन के अंदर जो भी क्वेश्चन आ रहा है आपके पर्सन को लेके, आप किसी भी पर्सन को इमेजिन कर सकते हो। नो बाउंड्री, नो लिमिट। आपके पर्सन आपके साथ रहते हैं या फिर आपसे दूर है, इग्नोरेंस है या फिर ब्लॉक के, कुछ भी सिचुएशन है। सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन, जो भी आपके पर्सन है, एंड आई विल यूज माई मैनिफेस्टेड कार्ड, जो कि मैंने मैनिफेस्ट किया और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ब्यूटीफुली मैंने मैनिफेस्ट किए हैं कार्ड्स, और ये मुझे तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गए हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, और ये यूनिवर्स की तरफ से ही गिफ्ट है। सो आज के इस टाइमलेस रीडिंग के अंदर स्पेशली हम देखने वाले हैं डीपेस्ट इमोशन ऑफ योर पर्सन, कि आपके पर्सन इस टाइम पे आपके लिए चाहते क्या है, आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, आपके पर्सन क्या आपसे ट्रू लव करते हैं, लॉयल है, केयरन है या फिर नहीं है। सो आपके पर्सन के अंदर की जितनी भी हिडन एनर्जीज हैं ओनली फॉर यू, सो वी विल चेक हियर। ओके, सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन। आपके पर्सन जहां कहीं भी है आपको उन्हें इमेजिन करना है, और हम इस रीडिंग के अंदर कार्ड रीडिंग भी करने वाले हैं और साथ साथ जो है साइकिक रीडिंग से भी आपको आंसर्स प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा गाइडेंस मिल सके, ज्यादा से ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन मिल सके जो आप चाहते हो। ओके, सो लेट मी शफल सका। जैसे मैं शफलिंग स्टार्ट करूंगा, सो जस्ट यू हैव टू इमेजिन योर पर्सन, और जहां कहीं भी आपके पर्सन है कोई मैटर नहीं करता, एंड यू हैव टू इमेजिन योर पर्सन। ओके, सो लेट मी शफल अगेन। ओके, सो आई एम गेटिंग दिस वन। सो यहाँ पर रुक के एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम के अंदर से गुजर रहे हो ना, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर, बेशक वो प्रॉब्लम आपकी फैमिली से रिलेटेड है, वो प्रॉब्लम आपके फाइनेंस से रिलेटेड है, जॉब से, बिजनेस से रिलेटेड है, या फिर आपके लव रिलेशनशिप से रिलेटेड है, सो यू हैव टू जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन। आप भी कमेंट सेक्शंस आपके सामने ओपन है। सो कमेंट के अंदर आप अपना प्रॉब्लम को टाइप कर सकते हो अपने नेम के इनिशियल लेटर के साथ। तो देन विद इन 15 डेज आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड यू विल सी दैट कि आपकी हीलिंग वर्क कर रही है, एंड दिस हीलिंग इज ओनली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो अभी हम जो है कार्ड्स निकाले हैं। सो आई कैन सी हियर देयर इज अ सेपरेट गर्ल। अडॉप्ट का कार्ड नजर आ रहा है। इट्स मीन के कोई चीज जो है धक्के से आपके पर्सन के, जैसे होता है ना कि आपके पर्सन फॉर एग्जांपल एक जगह पे बैठे हुए हैं, अचानक से आके कोई गोद में बैठ जाता है। फॉर एग्जांपल कि आपके पर्सन ने ऐसा इमेजिन भी नहीं किया होगा, ऐसा उनके माइंड के अंदर कभी चला भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी उनका एक अदर रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के साथ किसी का। ओके, सो ये एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप भी हो सकता है, एंड दिस वन इज ऑल्सो अ रिलेशनशिप फॉर टाइम, ठीक है ना, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम का रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, इट्स नॉट फॉर टू मच लॉन्ग टाइम। ओके, सो ये रिलेशनशिप जो भी आपके पर्सन का आपके अलावा इस टाइम पे बना हुआ है, वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, बहुत जल्दी, विद इन फ्यू डेज या विद इन फ्यू वीक्स। ओके, सो इट्स मीन थर्ड पार्टी तो आप दोनों के रिलेशनशिप से तकरीबन आउट होने वाली है। सो यू हैव टू डू योर बेस्ट टू गेट हिम बैक, ठीक है ना। सो आपके पर्सन को वापस हासिल करने के लिए आपको जो कुछ भी करना पड़े, सो यू शुड डू। ओके, सो स्पिरिचुअली हेल्प लेनी है तो उसके लिए मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख सकते हो अपना प्रॉब्लम। सो आप देखोगे कि कमेंट सेक्शन के अंदर जब भी जाओगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा फीडबैक मिलेगा, बहुत ज़्यादा रिव्यू मिलेगा जो लोगों ने ऑलरेडी दिया हुआ है हमारे हीलिंग प्रोसेसेस को लेके। ओके, सो ऑल्सो यू कैन सी आवर कम्युनिटी पोस्ट, जहाँ पर आपको बहुत से जो है मोटिवेशनल जो है वर्ड्स मिलेंगे, और आपको क्या करना है, आपको जस्ट टाइप करना है कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, सो अभी जो है उनके डीपेस्ट इमोशंस का मुझे दिखाई दे रहा है वो यही है कि कोई ऐसी अनसर्टन चीज इनके साथ हो रही है आपके पर्सन के साथ, और आपके पर्सन के डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए अगर बात किया जाए तो वो बहुत ज्यादा चेंज्ड दिखाई दे रहे हैं, चेंज्ड, ठीक है ना। जैसे कि छुपा छुपा सा बंदा या फिर कामचोर सा बंदा, जैसे होता है ना कि छोटी छोटी बात को छुपाना, या फिर जो है कुछ भी क्लैरिटी के साथ नहीं बताना। ओके, सो कोई ना कोई चीज़ तो आपसे छुपाई जा रही है, ठीक है, इट्स वेरी वेरी क्लियर हेयर, ठीक है। वो कोई एक बड़ा रिलेशनशिप हो सकता है, वो कोई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो सकती है जो कि आपसे छुपाई जा रही है, एंड दिस थिंग इज रिलेटेड टू द रिलेशनशिप, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा चांसेस है, 70 to 80% कि जो उन्होंने छुपाया है वो एक रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है। ओके, सो इसके अलावा उनके मन के अंदर इस टाइम पे यही चीज़ें चल रही हैं कि उनको बहुत ज़्यादा कम्युनिटी के अंदर रहना, मीन्स के एक रिलेशनशिप के साथ वो सेटिस्फाइड नहीं रहते। सो दे नीड मल्टी रिलेशनशिप्स, कभी यहाँ कभी वहाँ, और डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट कॉन्शियस दिखाई दे रहे हैं।
तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम्हारे पर्सन जो है तुमसे सेपरेशन ले रहे हैं या फिर तुमसे अलहदा हो रहे हैं या कुछ भी ऐसा वैसा बन रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, सो जस्ट थिंग इज दैट कि आपके पर्सन के कुछ टेस्ट जो है वो डिफरेंट हो चुके हैं, कुछ उनकी इंटेंशंस डिफरेंट हो चुकी हैं और आपको लेके उनकी जो थॉट्स थी वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। ओके, सो अभी भी आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर अगर एक गैप आया ना, बहुत बड़ा गैप आया, तो तुम्हारे पर्सन को फील हो रहा है कि जैसे तुम उसे मिस कर रहे हो, तुम उसे याद कर रहे हो या फिर तुम उसको लेके रो रहे हो, कुछ भी ऐसा वैसा कर रहे हो, ये तुम्हारे पर्सन को फील हो रहा है, जस्ट लाइक ए टेलीपैथिक पावर। मे बी कि आप अप्लाई कर रहे होंगे, मे बी कि आप यूनिवर्सल कुछ ना कुछ ऐसा वैसा सीन प्रोवाइड कर रहे होगे, ठीक है ना। सो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही हैं आपको लेके कि आप इस टाइम पे उन्हें मिस कर रहे हो या फिर आप उन्हें सोच के रो रहे हो या कुछ भी ऐसा वैसा। योर पर्सन इज फीलिंग दैट। ओके, सो लेट मी शफल मोर। ओके, सो आई एम गेटिंग दिस वन। सो यू कैन सी दैट देयर इज अ साइन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना, मीन्स कि कुछ ना कुछ एडिशन तो है तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर ब्लेसिंग्स आपके लिए मुझे दिखाई दे रही है, बट आपके पर्सन के लिए इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स नहीं है। आपके पर्सन को अगर ब्लेसिंग मिलेंगी तो वो आपके थ्रू मिलेंगी, ठीक है। मीन्स यू आर लकी वन फॉर हिम और हर, ठीक है ना। जो भी आपका अपोजिट जेंडर है, आपके पर्सन है, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा लकी दिखाई दे रहे हो। सो अगर वो आपके साथ बहुत ही डीपली रिलेशनशिप के अंदर जाते हैं, बहुत ही डीपली आपके साथ बना के रखते हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है, ठीक है ना। मीन्स के लकी एक साइन डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इनकम को लेके, बिजनेस को लेके, फाइनेंस को लेके या फिर आपकी कुछ हिडन प्रॉब्लम्स को लेके बहुत ज़्यादा लकी दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके पर्सन को ऐसा नहीं है कि आपसे इलादा करने के लिए कोई थर्ड पार्टी आई है। थर्ड पार्टी तो जस्ट आई है आपके पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए, आपके पर्सन को ट्रैप करने के लिए और आपके पर्सन के साथ एक टाइम स्पेंड करने के लिए, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे बी कि आपके पर्सन जो है आउटसाइडेड हो इस टाइम पे, या फिर आपके पर्सन इस टाइम पे एक बाउंड्री के अंदर छुपे हुए हैं जहां से आपसे मिलना थोड़ा सा टफ होता है। और लेकिन मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम जो स्पिरिचुअली कुछ कर रहे हो, स्पिरिचुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो या मैनिफेस्टेशन कर रहे हो या कुछ वज़ाइफ वगैरह कर रहे हो, तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा आपके पर्सन पे हो रहा है, ठीक है। सो आपके पर्सन उसे फील भी कर पा रहे हैं, आपके पर्सन को मिसिंग्स भी हो रही हैं, आपके पर्सन आपको याद भी कर रहे हैं। सो बहुत से ऐसे साइंस हैं दैट आर वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर यू, ठीक है ना। कि मीन्स कि आपके पर्सन आपके साथ अटैच्ड रह के चलना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ के चलना चाहते हैं। मीन्स के फिजिकली बहुत ज़्यादा थॉट्स आपके पर्सन की इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही हैं, एंड दिस इज द डीपेस्ट इमोशन ऑफ योर पर्सन, ठीक है ना। मीन्स के फिजिकल, ओके, फिजिकल एंड लस्ट, दैट आर टू थिंग्स। ओके, सो अभी जो है सब्सटेंस जो ऐड हो रहा है तुम दोनों के लाइफ के अंदर, तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर, दैट मे बी रिलेटेड टू अ मैरिज। हो सकता है कि आपके साथ पहले उन्होंने मैरिज की बहुत ज़्यादा वादे किए हो या बातें की हो सकता है कि तुम दोनों मैरिड हो भी चुके हो, लेकिन अब की बार मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे तुम अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा तंग हो। तुम, यस तुम, क्योंकि उनके बिहेवियर की वजह से, उनके एक्टिविटीज़ की वजह से या उनकी कुछ ऐसी वैसी बातों की वजह से बहुत ज़्यादा तंग दिखाई दे रहे हो, जो कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि तुम्हारे पर्सन ऐसा कभी तुम्हारे साथ करेंगे। तुम्हें एक बहुत बड़ी चोट पहुंची है तुम्हारे पर्सन की तरफ से, और तुम्हारे पर्सन को इस चीज़ का एहसास भी हो रहा है कि उन्होंने गलत किया है, ठीक है ना। मीन्स कि अपनी गलती मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड द अदर थिंग इज वेरी वेरी गुड एंड वेरी वेरी पॉजिटिव, दैट इज द अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू। मीन्स कि तुम्हारी तरफ उनका बढ़ना, तुम्हारी तरफ उनका स्टेप लेना, तुम्हारी तरफ अप होना, कुछ भी ऐसा तुम कह सकते हो, ठीक है ना। तुम्हारे लिए मीन्स के बेटर मुझे साइन दिखाई दे रहा है। तो बहुत से लोगों के मन में इस टाइम पे आ रहा होगा कि सर आज की इस वीडियो के अंदर रिचुअल है या नहीं है। तो मैंने ये अपना ये स्टेज ही चेंज किया, अपना ये टेबल चेंज किया है। तो बाकी चीज़ें जो है सेम है और कार्ड्स भी थोड़े से चेंज किए हैं। आई विल टेल यू रिचुअल, ठीक है ना। आज का जो है रिचुअल थोड़ा सा लाइव होने वाला है, ठीक है ना। और लाइव रिचुअल को आप होपफुली यू विल इंजॉय, ठीक है ना। सो थोड़ा सा आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको हीलिंग पावर दूं, आपको हील करूं। जो इस टाइम पे टेंस हैं, परेशान है, एंजाइटी के अंदर है, आपको हील करने की ट्राई करूंगा। एंड ऑल्सो आई विल डू माई बेस्ट कि आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ आज करूं, जो कि आपके लिए ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा लेके आए यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सो लेट मी शफल मोर एंड लेट मी चेक। तो मुझे बताइएगा लास्ट में मेरे कार्ड्स आपको कैसे लग रहे हैं, जो कि मैंने मैनिफेस्ट किए थे और मुझे मिल गए। ओके, सो यू कैन सी इज द सबटेलिटी। ओके, सो फेरी इन कैप का साइन दिखाई दे रहा है, दैट आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा प्यारा एंड बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। एंड
आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि तुम्हारे लिए यूनिवर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी के टोकरे भर भर के आ रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर। एंड स्पेशली फॉर द, इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट द रिलेशनशिप, बिकॉज रिलेशनशिप को लेके ही आप इस वीडियो को देख रहे हो, करंट सिचुएशन को लेके वीडियो को देख रहे हो। सो मैं आपको बताता चलूँ कि तुम्हारे रिलेशनशिप के अंदर कुछ पॉजिटिव साइन ही आ सकता है, इंप्रूवमेंट ही आ सकती है। जहाँ तक उनकी डीपेस्ट इमोशंस की बात है ना, डीपेस्ट फीलिंग्स की बात है, तो वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देने वाले हैं आने वाले टाइम में। बट राइट नाउ उनका माइंड थोड़ा सा पजल है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या स्टेप नहीं लेना चाहिए। बट स्टिल ही इज मिसिंग योर अ लॉट, वो आपको अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है ना। अब सॉफ्टनेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर। एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट कि बहुत सी चीज़ें जो है ना आपकी तरफ ऐसे आ रही हैं जैसे कि एक दरीना ख्वाहिश आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी बहुत ही पास्ट के अंदर विशेस थी, आपके डिज़ायर्स थी, जो कि आपने बहुत ज़्यादा ट्राई किया लेकिन आपकी फुलफिल नहीं हुई, आपकी बार वो फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। दैट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव एंड गुड साइन फॉर यू, कि मीन्स के हो सकता है कि आपकी दुआएं सुनी जा रही हो, या फिर आपको किसी की दुआ लगी हो, आपने किसी से दुआ करने के लिए कहा हो, बिकॉज आपके लिए साइंस बहुत ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सालों से, 2-3 साल से जिस प्रॉब्लम के अंदर तुम अटके हुए थे, उस प्रॉब्लम से तुम हत्ता के बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो एट द एंड। दैट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल साइन फॉर यू स्पेशली, ओके। सो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। अगर आपको भी अच्छा लगा ये साइन तो प्लीज़ टेल मी एंड लेट मी चेक मोर। ओके, सो अभी देखते हैं जी और हमें यूनिवर्स क्या बताना चाहता है। ओके, सो आई एम गेटिंग दिस वन कार्ड। सो यू कैन सी एज अ पैरेट वैक्स कैप दिखाई दे रहा है एंड आइसोलेशन का साइन है, ठीक है। सो आपके पर्सन जो है वो मम्मी डैडी बॉय दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज वो अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं एंड दैट इज़ वेरी वेरी गुड साइन कि उन्हें फॉलो भी करना चाहिए। बट आपके पर्सन की जो अंदर की हिडन थॉट्स है ना, इनर फीलिंग्स हैं, वो यही है कि वो तुम्हारे साथ मिल के रहें, तुम्हारे साथ जो है टाइम स्पेंड करें। स्पेशली हो सकता है कि उन्होंने बहुत दफ़ा तुमसे फिजिकल होने के लिए बोला हो, या फिर तुम्हारे साथ रिलेशनशिप को बहुत ही डीपली आगे बढ़ाने के लिए बोला हो, बट नॉट इन द वर्ड्स ऑफ मैरिज, बट वैसे ही आपके रिलेशनशिप को आगे इंप्रूवमेंट देने के लिए कुछ ना कुछ बोला हो। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पर्सन इज जस्ट लुकिंग लाइक इन आइसोलेशन, ठीक है ना। सो इस टाइम पे छुप के बैठे हुए हैं, अचानक से वो बाहर आने वाले हैं। अभी के टाइम के अंदर मुझे नहीं दिख रहा कि तुम दोनों का मे बी के कांटेक्ट भी हो रहा हो, या फिर कम्युनिकेशन में अंदर प्रॉब्लम चल रही हो, मे बी, ठीक है ना। सो ये प्रॉब्लम्स भी खत्म होने वाली हैं, कम्युनिकेशन तुम दोनों का स्टार्टअप हो सकता है और तुम दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा अगेन करीब जाओगे, ठीक है ना। बट एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि जो आप बहुत जल्दी एक उम्मीद रख लेते हो ना किसी से, तो वो चीज़ें जो है डेवलप मत कीजिएगा, बिकॉज उम्मीद रखनी है तो खुद के हैंड्स पे रखो, ठीक है ना। किसी के कांधे पे रख के बंदूक नहीं चलाया करते, ओके। सो लेट मी शफल मोर। ओके, सो आई एम गेटिंग दिस वन, दैट इज द ब्लीडिंग टूथ। ओ माय गॉड, टेक्नीशियन दिखाई दे रहा है। दैट्स ओके, सो दैट इज नॉट अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल साइन, बट यहाँ पर कुछ ऐसे मुझे लस्टी पर्सन्स दिखाई दे रहे हैं तुम्हारे सराउंडिंग के अंदर। मे बी अदर देन योर पर्सन कोई तुम्हें अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हो, अदर देन योर पर्सन कोई तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा हो, या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी ऐसा वैसा हो रहा होगा। बिकॉज आई कैन फील हेयर कि तुम्हारे साथ जो है कुछ लोग रिलेशनशिप के अंदर जाना चाहते हैं तुम्हारे ऊपर, मे बी कि ब्लैक मैजिक भी उन्होंने उनमें से किसी ने फेंका हो कि तुम दोनों को सेपरेट करके अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए, या कुछ भी ऐसा वैसा। बट यहाँ पर जो है एक साइन क्लियर है, ठीक है ना, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का साइन है। दैट इज द साइन, ठीक है ना। अब भाई ये प्रेडिक्शंस के अंदर है, ठीक है ना। ये प्रेडिक्शन अगर आप प्राइवेटली रीडिंग लेते हो तो उसमें हम ज़्यादा कंफर्म कर सकते हैं, बट जनरल रीडिंग के अंदर हम जितना साइन आपको बता सकते हैं उतना साइन तो आपको बताएंगे ही, ओके। सो ब्लीडिंग टूथ इज नॉट अ वेरी वेरी गुड साइन। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो खतरा है तुम्हारे पर्सन की फैमिली की तरफ से, ठीक है ना। तुम्हारे पर्सन की फैमिली में से कुछ लोग जो है वो हो सकता है कि अचानक से तुम्हारे ऊपर कुछ एक्शन ले, अचानक से तुम्हारे अगेंस्ट कुछ एक्शन ले, या फिर जो है तुम्हारे ऊपर कोई मैजिक वैजिक, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि मैजिक के साइन तुम्हारे ऊपर दिखाई दे रहे हैं। सो वही साइन मुझे और ज़्यादा भर भर के दिखाई दे रहे हैं कि तुम्हारे पर्सन की जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो इंटेंशंस हैं तुम्हारी तरफ, वो भी बहुत ज़्यादा चेंज करने की कोशिश की गई है, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। बिकॉज स्टिल आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि तुम्हारे पर्सन की डिशायर्स हैं, तुम्हारे पर्सन की विशिंग है कि तुम्हारे साथ मिला जाए और तुम्हारे साथ आगे रिलेशनशिप को कंटिन्यू किया जाए, ओके। सो यहाँ पर ओवरऑल कार्ड्स के अंदर देयर इज अ साइन कि तुम्हारे पर्सन हो सकता है कि तुम उनके वर्किंग एरिया से रिलेटेड हो, मे बी, या फिर थर्ड पार्टी उनके वर्किंग एरिया से रिलेटेड है, कोई भी है, ठीक है ना। सो
अब थर्ड पार्टी अगर उनके वर्किंग एरिया से रिलेटेड है या फिर आप उनके वर्किंग एरिया से रिलेटेड हो, सो जो भी है उनके साथ कनेक्टेड विया वर्किंग एरिया, तो वो मटेरियलिस्टिक पर्सन है, ये बात याद रखिएगा। इस जनरल मिथ, ठीक है ना। तो उनके सामने आता जाता होगा पैसा, वो देखते होंगे और उनका जो है ध्यान उस तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और स्पेशली तुम्हारे पर्सन जो है उसको बहुत ज़्यादा ऑफर्स भी दे चुके हैं थर्ड पार्टी को, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा उनसे मीटअप्स भी हो चुके हैं, बट बहुत सी चीज़ें तुमसे अभी तक हिडन रही हैं तुम्हारे पर्सन की, ठीक है ना। सो अभी तुम्हारे सामने हो सकता है कि ओपन अप हो जाए विद इन 72 डेज, विद इन 48 आवर्स। कुछ ना कुछ साइन तुम्हारे सामने मे बी कि ओपन अप हो जाए, जो कि तुम्हें क्लियर कर देगा कि वाकई में ही ऐसा हुआ था। ओके, सो तुम्हारे पर्सन के अंदर की जो थॉट्स है ना, दैट आर वेरी वेरी ड्राई, ठीक है ना, बहुत ड्राई है, ठीक है ना। बिकॉज तुम्हारे पर्सन जैसे कोई डिसीजन लेने का फैसला करते हैं ना, कि मीन्स कि मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए या डिसीजन नहीं लेना चाहिए, जैसे ही इस तरफ बढ़ते हैं, तो एट द एंड, एट द टॉप पॉइंट, जब डिसीजन पीक पे पहुंच जाता है, तो आपके पर्सन वहां से पीछे हट जाते हैं और आपके पर्सन उस चीज़ को रोक देते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना और ये डिसीजन मेरे लिए ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो ये है कि आप दोनों जब एक दूसरे के साथ मिलते हो या कुछ भी ऐसा वैसा होता है, तो देन तुम्हारे पर्सन के माइंड के अंदर ऐसी वैसी फीलिंग्स नहीं आती। लेकिन जब तुमसे दूर होते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आप दोनों का रिलेशनशिप ही खत्म हो चुका है, और वो तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मोड के अंदर चले जाते हैं। एनीवे आई हैव टू टेल यू, मुझे तो आपको बताना है, बाकी केयर आपको करनी है। आई एम गिविंग यू द गाइडनेस। ओके, सो आई एम गेटिंग दिस वन कार्ड। ओके, सो कॉमन पुफ बॉल दिखाई दे रही है यहाँ पर, एंड पफ बॉल एंड लेट गो का साइन है, ठीक है ना। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर तुम्हारे पर्सन ने भी तुम्हें अप्रोच करने की कोशिश की है। मे बी तुम पास्ट में उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, जिसकी वजह से जो है तुम्हारे पर्सन ने दोबारा तुमसे कांटेक्ट नहीं किया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तुम्हारी मिस्टेक भी आड़े आती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण तुम दोनों का रिलेशनशिप इस टाइम पे गड़बड़ी के अंदर दिखाई दे रहा है। और बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं तुम्हारे पर्सन, जल्दी से बहुत ज़्यादा ईगो के अंदर चले जाते हैं। उन्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारी है, बेशक अगले की सेल्फ रिस्पेक्ट जाए भाड़ में, वो तो बात की बात है, ठीक है। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियर करके दिखाता चलूँ कि आपके पर्सन जो है इस टाइम पे बिल्कुल भी आपको वो चीज़ें शो ऑफ नहीं करवा रहे जो कुछ उनके साथ हो रहा है, बिकॉज योर पर्सन इजंट लुकिंग हैप्पी, ठीक है ना। तुम्हारे पर्सन भी इस टाइम पे टफ टाइम के अंदर है, और उनका टफ टाइम जो है वो थर्ड पार्टी की तरफ से या फिर फोर्थ पार्टी की तरफ से है, ठीक है ना। अब ये दोनों जो पार्टीज हैं, थर्ड पार्टी है या फोर्थ पार्टी है, कुछ भी है ऐसा वैसा, ये तुम्हारे रिलेशनशिप को खराब तो करने के लिए तुले हुए हैं, ठीक है ना, कि तुम्हारे रिलेशनशिप को नहीं छोड़ा जाएगा, तुम्हारे रिलेशनशिप को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम दोनों का 2 या 3 दिन के लिए एक रिलेशनशिप बनने वाला है। तुम ना चाहते हुए भी इस रिलेशनशिप के अंदर डिप हो जाओगे, ठीक है ना। अब ये रिलेशनशिप जो है, अब हो सकता है कि तुमने पास्ट के अंदर मैनिफेस्ट किया हो या फिर अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो, और अभी मैनिफेस्ट करने के बाद जब वो पर्सन आ जाए, तुम कहो कि नहीं मुझे नहीं इससे मिला, तो ये तो बात गलत है। तुम मैनिफेस्ट ही क्यों कर रहे थे, ठीक है ना। अब मैनिफेस्ट किया है तो आप इसे निभाओ, ठीक है ना। दैट इज द साइन, एंड लेट मी पुल द फाइनल कार्ड ऑफ दिस रीडिंग, एंड देन वी विल गो टू द रिचुअल। ओके, सो देन हम रिचुअल की तरफ चलेंगे और लाइव हीलिंग की तरफ चलेंगे। ओके ओके, सो आई एम गेटिंग दिस वन कार्ड। कम्युनिटी दिखाई दे रही है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन का साइन भी है, कम्युनिटी भी है, और यहाँ पर बहुत से लोग, अगेन वहीं यहाँ पर वही साइन दिखाई दे रहा है। यू कैन सी हियर सब कि बहुत से लोग जो हैं तुम दोनों के अगेंस्ट हैं, तुम दोनों के रिलेशनशिप से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, तुम दोनों के रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहते हैं। तुम्हारे पर्सन से काफ़ी ज़्यादा उन्होंने टाइम लिया है, काफ़ी दफ़ा उनसे बोला है कि कितना टाइम है तुम्हारी शादी के अंदर, हमें टाइम दो कि इस टाइम के अंदर अंदर तुम शादी कर लोगे, या ऐसा और वैसा कुछ भी ऐसा वैसा हो सकता है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपका, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपका आपके पर्सन के अलावा किसी के साथ रिलेशनशिप है, ठीक है ना। एनीवे, है या नहीं है, आई हैव टू डू रीडिंग, मेरा काम है रीडिंग प्रोवाइड करना, और बाकी जो है काम करना वो आपका काम है। अब यहाँ पर ओवरऑल साइकिकली अगर देखा जाए ना, तो आज की रीडिंग मुझे आपके पर्सन की फीलिंग्स, इमोशन, सारा कुछ ड्राई दिखाई दिया है, ठीक है ना। कि आपके पर्सन जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं, डिजीनेस दिखाई दे रही है उनके अंदर, लेजीनेस दिखाई दे रही है, लोगों का एतमाद आपके पर्सन से उठता जा रहा है, बिकॉज आपके पर्सन एक ही सर्कल के अराउंड अबाउट ऐसे घूमी जा रहे हैं, ऐसे घूमी जा रहे हैं देवदास की तरह। ओके, सो दैट इज़ एन गुड। वो अपने करियर को भी तबाह कर रहे हैं, अपने जॉब को भी तबाह कर रहे हैं, अपने बिजनेस को भी ख़राब कर रहे हैं, और अपने इस रिलेशनशिप को भी ख़राब कर रहे हैं। जबकि थर्ड पार्टी तो ऐसे ऐसे आउट होने वाली है, वो तो आउट हो जाएगी, लेकिन आपके पर्सन वापस आपकी तरफ आने जोगे नहीं रहेंगे। मीन्स कि उनका जो है
अंदर से वो हर्ट हो जाएंगे और उन्हें होगा कि मैंने इसके साथ गलत किया था, सो दैट्स वाई जो है अब मैं किस मुंह से उसके पास जाऊंगा। तो ये तुम्हारे पर्सन के माइंड के अंदर एक ही फीलिंग आती रहती है और एक ही बात चलती रहती है। एनीवे आई विल प्रे फॉर यू एंड यू हैव टू प्रे फॉर मी। सो आज का जो हीलिंग हम करने वाले हैं, सो इस हीलिंग के लिए आपको करना है जस्ट वन थिंग, ठीक है ना, एक चीज़ करना है आपको। अगर आप इस टाइम पे बैठे हुए बिल्कुल अलॉन, दैट इज गुड। अदरवाइज आप जब भी इस हीलिंग को लोगे, सो आप अलॉन ही बैठ के लोगे, ठीक है ना। अलॉन आपने बैठना है और जो मैं बोर्ड के ऊपर डिजाइन करूंगा, ठीक है ना, यू हैव टू सी, ठीक है ना। आपके मन के अंदर सबसे पहले तो जो भी आपके मन के अंदर डिजायर है, जो आप अचीव करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल किसी का कॉल चाहते हो, किसी का मैसेज चाहते हो, या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप चाहते हो, या आप जॉब के अंदर आगे जाना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, प्राइवेट जॉब चाहते हो, कुछ भी आपके माइंड के अंदर है ना, आपकी विश है, आपका कुछ भी है, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सो उसको आप अपने माइंड के अंदर बिल्कुल क्लियरली रखो, बिल्कुल क्लियरली ले आओ, ठीक है ना। सो उसको अपने माइंड के अंदर रखो दैट आई हैव टू अचीव दिस एंड यस आई विल अचीव इट एंड आई अचीव्ड इट, ठीक है ना। सो ये पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, सो यहाँ पर जो है एक डॉट, हियर इज द सर्कल, हियर इज द बॉक्स, हियर इज द सर्कल, here is the box. It may be a little dangerous but ये बहुत ही काम का है रिचुअल। ओके, सो ये हीलिंग बहुत ज़्यादा काम का है। सो आपको जस्ट अपनी प्रॉब्लम को इमेजिन करना है, ठीक है ना। जिस प्रॉब्लम को आप ओवरकम करना चाह रहे हो या फिर निकालना चाह रहे हो अपने मन के अंदर से, या फिर जिस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ के अंदर से निकालना चाह रहे हो, जस्ट उसे ओवरकम कर दो, उसे इस टाइम पे स्टॉप कर दो और उसको अपने माइंड के अंदर से निकालने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है ना। और अपने लिए पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए रेडी हो जाओ। ओके, सो यू हैव टू डू समथिंग, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपको जॉब चाहिए, ठीक है ना, आपको चाहिए एज ए टीचर जॉब चाहिए। ओके, सो आपने अभी के अभी जो है 7 बार मेरे साथ साथ, ठीक है ना, बिकॉज इस टाइम पे आप जो भी कर रहे हो दैट विल बी पुट इन योर थर्ड आई। ओके, इन शॉर्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा। अगर आप जॉब चाहते हो या किसी से रिलेशनशिप चाहते हो या कुछ भी ऐसा वैसा चाहते हो, सो यू हैव टू जस्ट रिकॉल इट 3 टाइम, ठीक है ना। 3 दफ़ा आपको उसे बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एट माई जॉब, आई एम वेरी वेरी एक्सट्रीमली हैप्पी, आई कांट इमेजिन कि मैं ऐसी जॉब कर सकता था या कर सकती थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इट्स वन सेंटेंस, ठीक है ना। जितना एक्साइटमेंट अंदर से निकाल सकते हो उतना एक्साइटमेंट निकालो। आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम मिलियनर एंड मिलियनर, यस आई एम वेरी वेरी रिच पर्सन ऑफ दिस यूनिवर्स। सो यू हैव टू डू, ठीक है ना। आपको लव चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, कुछ भी चाहिए, सो आपको जस्ट वो अफर्मेशन 3 दफ़ा बोलनी है, ठीक है ना। 3 दफ़ा बोलनी है इस डॉट को देख के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। सो ये एक मैजिक की तरह हैपन होगा और इसके साइंस ये होंगे, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। Yes, you achieved that. So that is very very beautiful energy of this universe. Okay, so hopefully आपने अपना टास्क प्ले कर लिया होगा। अगर नहीं किया, आप इसे पॉज करके कर सकते हो, दोबारा से चला के कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और रीडिंग कैसी लगी फीडबैक लास्ट में दीजिएगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।